कहीं पर दीपक जले और अंधेरा नहीं छटे, ऐसा हो सकता है क्या? दीपक जलेगा तो अंधेरा निश्चित रूप से दूर होगा। बस इतना जरूर देख लेना कि उस दीपक में तेल हो, पानी नहीं। उस दीपक में तेल हो, पानी नहीं, नहीं तो थोड़ी सी देर बाद में ही बुझ जाएगा। आपने ऊपर ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया, तेल लगा दिया और भीतर में पानी डाल दिया तो कुछ होगा? विगत दिनों में 8-10 दिन से सम्यक दर्शन के उन अंगों की चर्चा हम कर रहे थे, जिनके माध्यम से हमारे भीतर का वह अंधेरा दूर हो जाए। दीपक जलाने की कोशिश अपन सब ने की है, तो वह दीपक जलाया है तो निश्चित रूप से अंधेरा भी तो चटना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि केवल मात्र दीपक जला लेंगे, उससे कुछ नहीं, माचिस की तिल्लियां और बर्बाद हो जाएगी। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों की चर्चा विगत दिनों में बहुत अच्छे से अपन ने उदाहरणों के माध्यम से की थी। लेकिन आज उस दीपक के द्वारा जो प्रकाश हुआ है, हमारे भीतर वह आया या नहीं आया, उसका थर्मामीटर हम देना चाहते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में भी कहा है, प्रसम, संवेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, इनका जब तक जीवन में लक्षणम, अभिव्यक्ति लक्षणम, प्रथम सराट संयम दर्शनम। जो सराट सम्यक दर्शन है, उस सराट सम्यक दर्शन के माध्यम से इन 4 गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन 8 अंगों के माध्यम से। हमारे पास में सम्यक दर्शन है या नहीं है, ये केवली गम्य विषय है। लेकिन बाहरी आचरण के माध्यम से, बाहरी क्रियाओं के माध्यम से, बाहरी व्यवहार के माध्यम से हम उस भीतर के परिणामों का भी पता लगा लेते हैं कि हाँ, इसके पास में सम्यक दर्शन है। और वो 4 थर्मामीटर आपको दिए हैं आचार्यों ने। पहला प्रसम, दूसरा संवेग, तीसरा अनुकंपा और चौथा आस्तिक्य। इन 4 थर्मामीटरों को अपने साथ में प्रतिपल रखेंगे, तब वो सम्यक दर्शन हमारा बाहर में नजर आएगा, जिन अंगों की चर्चा अपन ने विगत दिनों में की है। अन्यथा कुछ भी नहीं है। ये 4 गुण यदि अपने जीवन में नहीं है, तो आपके सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। प्रसम क्या है महाराज जी? कसायों का अनुद्रेक होना प्रसम भाव है। क्या बोला मैंने? कसायों का अनुद्रेक, कसाएं समाप्त नहीं बोला है मैंने, वो तो मेरी भी समाप्त नहीं हुई अभी तो आपकी क्या होगी? और मेरी नहीं, मेरे से आगे चलने वाले जो हैं वो भी 10वें गुण स्थान तक यह पीछा नहीं छोड़ती है। लोभ कसाई जो होती है वह सूक्ष्म मोह 10वें गुण स्थान तक है। अभी तो 6, 7वें से ऊपर जा ही नहीं सकते, पटरी नहीं है। तो अब देख लो 8, 9, 10 और अभी ऊपर भी पटरी है। तो इसलिए तो यहाँ कसायों का अनुद्रेक बोला है। हम कसायों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम तो कर सकते हैं। हम बोले आप गुस्सा का त्याग कर दो, हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप क्या कर लेंगे? लेकिन जो गुस्सा आ रहा है उसको जहाँ रुके वहाँ रोक सकते हैं, पहली बात है ना। अब गाड़ी बहुत तेज है तो उसको रोकने में भी टाइम तो लगेगा ना, नहीं तो ब्रेक जैसे आप लगाओगे तो वो पलटी खा जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए
गुस्से का हम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन गुस्से का ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, है ना। जब गुस्सा आ जाए, अच्छा बत लिया अपन ने, जो बोलना था बोल दिया, उसके बाद में क्षमा याचना कर सकते हैं, उसके बाद में पश्चाताप कर सकते हैं, उसके बाद में रो सकते हैं। रोना बुरा नहीं है, मैंने परसों ही बोला था, है ना। हाँ, देखो अपन ने जो बात गुस्से में कही वो यदि हंसकर कह देते, क्या बिगड़ जाता, है ना। तुम्हारा रुतबा घट गया होता, तुम्हारा सम्मान मान घट गया होता। जो बात कही गुस्से में, वही यदि बात हंसकर कही होती, है ना, कुछ भी नहीं होता। और हो सकता है हंसकर कहने में वो बात होती भी नहीं उतनी। तो ये चीज़ें, तो ये प्रसम भाव कहते हैं। कसायों का उपशमन करना ही प्रकृष्ट रूपेण समन इति प्रसम भाव, है ना। अच्छे से समन कर देना, दबा देना। अभी वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उपशम हो गया, है ना। पानी होता है ना, तो पानी में अपन यदि मान लीजिए पानी है, उसमें गंदापन नजर आ रहा है, एक फिटकरी थोड़ी सी घुमा दी, साबुत डडला लिया, एक ढेला और घुमाई, थोड़ी देर बाद में देखो आप, अच्छा अच्छा पानी ऊपर आ गया, नीचे बैठ गया। बस हम वो फिटकरी हैं, हम वो फिटकरी का काम ले लो हमें, कि हम आपको उसमें पानी में आपकी जो कथा है उसमें घुमा दो हमारी फिटकरी। गुरु के वचन जो है फिटकरी का काम करेंगे, तो वो उपशमित हो जाएगा, है ना। कसायों को कभी भी कम भी मत समझो। एक नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है कि अणथोवम व्रणथोवम अज्ञिथोवम कसाय थोवम बा नवी ससी अवि थोवी भी बहुगुणों दोषो ही। मतलब इसमें लगता छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा उसमें, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक नहीं तीन तीन उदाहरण दे दिए आचार्यों। वो समझाने के लिए उदाहरण दिया ही जाता है, क्योंकि उससे धारण जल्दी हो जाता है। उदाहरण से, हाँ, पुस्तक का नाम है ना, धारण करे उदाहरण अपना। तो भगवती आराधना में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो हमने उसको एक लिपिबद्ध किया। प्रमाण सागर जी महाराज बार बार कहते थे कि नहीं, इसके उदाहरण बेजोड़ हैं, तो उनको हम अलग से निकाल लिए और उस पुस्तक का नाम ही हो गया धारण करें उदाहरण। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि अग्नि, ये वहाँ पर भी ये उदाहरण दिया गया है कि अणथोवम, ऋण को कभी कम मत समझो, ऋण को कभी कम मत समझो। जो थोड़ा सा भी यदि ऋण लिया है, तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़ते चढ़ते वो प्रेमचंद की सवा शेर की कहानी आती है, प्रेमचंद के सवा शेर गेहूँ, ऐसे एक कहानी पढ़ी थी। उसमें वो सवा शेर गेहूँ उधार लेता है और जिंदगी भर उसको चुका नहीं पाता। देखते भी हैं अपन प्रैक्टिकल। फिर वन तो वन, फोड़े को कभी कम नहीं समझो। घाव है ना, छोटी सी फुंसी है, कब नासुर हो जाए कोई पता नहीं। रोज खा लेती है, बोलते हैं रोज खा ली, यहाँ फुंसी हुई, मान ली फोड़ ली अपन ने, अब फोड़ तो ली, उसके बाद में उसको आ गया गुस्सा। तो बस एक के ऐसा हुआ कि एक बार अंगूठे में छोटा सा घाव हुआ, ठीक है। तो घाव हुआ तो वो वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी अंगूठे में घाव हो गया है, भैया तुम्हारा घाव तो बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं नहीं, आप थोड़ी सी दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। दवाई कर ली। अब वो दवाई कर तो दी, उसमें दवाई से उपचार से ठीक, खूब दिन करते करते नहीं हुआ। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे पंजे में हो गया। बोले भाई अब तो तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। नहीं नहीं वैद्य जी, आप तो हमारा बस ये अंगूठा काट लो ना, पूरा पंजा नहीं काटो। ठीक है भैया, देखते हैं अंगूठे से काम हो जाए। तो अंगूठा काट लिया उसका। फिर थोड़े दिन बाद में और बढ़ता बढ़ता पूरे टटने तक हो गया। तो बोले भाई अब तो ये पूरा तुम्हारा पाँव जो है इतना टटने तक काटना पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं, आप पंजा काट लो ना बस, इसमें इतने में नहीं। फिर उसके बाद में बढ़ता बढ़ता वो ठीक है पंजा काट के देख लेते हैं, पंजा अलग कर दिया उसका। फिर उसके बाद में वो पूरा पाँव की स्थिति में आ गया, क्योंकि
उसको डायबिटीज़ थी और गैंग्रीन रोग हो गया, है ना। एक छोटा सा घाव कब गैंग्रीन बन जाए ध्यान में रख लेना। ये छोटी सी कसाय कब हमारा गैंग्रीन का रूप ले ले, आप अपने आप में सोच लेना। इसलिए कसाय को कभी कम नहीं समझना। इसी तरह से अग्नि की छोटी सी चिंगारी, अग्निथोवम में भी ये ऐसे ही होता है। छोटी सी चिंगारी कब ज्वालामुखी बन जाए, पूरा दावानल बन जाए, कोई पता नहीं चल पाता है। आप देखिए आग जब लगती है तो जरा सी होती है, वो बिल्कुल जरा सी, और उस माचिस की तिल्ली की आग पूरे गांव को जलाकर खाक कर देती है। तो इसलिए अग्नि को कभी कम न समझे, ऋण को कभी कम न समझे, घाव को कभी कम न समझे। इसी प्रकार से कसाय थोवम्बा, अभी पढ़ा ना अपन ने, तो कसाय को भी कम नहीं समझना। वह कब भड़क जाती है कोई पता नहीं। अच्छे अच्छे साधु भी इस कसाय के चक्कर में आके अपना पतन करा चुके हैं और हो जाता है। इसलिए अपन को हमेशा उसको उपशमित करके ही चलना चाहिए। ये प्रथम भाव था। अब दूसरा है संवेद। चारों भावों की चर्चा करनी है, हालांकि हम तो एक पर भी बोलेंगे तो भी 4 दिन में 4 हो जाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कल स्थापना का दिन है और कल नया कोई सीरीज ले लेंगे एक, तो वो भी एक सीरीज फिर दिवाली तक चल जाए, सो हमारा काम हो गया नई नई सीरीजों में, है ना। तो इस तरह से कल स्थापना के साथ में एक नई स्थापना आपके यहाँ कर देंगे हम। आज इसको सम्यक दर्शन के जो अंग थे, तो हमने ये 4 पॉइंट और सोच लिए, मुझे इनको और दे दो, तो ये साथ में जुड़े हुए हैं। तो प्रथम, हालांकि चारों अलग अलग, ये अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन एक दिन में अपन चले संवेद। संवेद का मतलब होता है कि अपने मतलब यानी संसार से भीति और प्रभु से प्रीति तब आता है संवेद। पूरा प्रवचन ही किया हमने, है ना। 36 त्याग 36 तप, इसके पहले 16 कारण में संवेद भावना भी होती है, उस पर किया है। तो इसमें संवेद होना जरूरी है। जब तक संसार से भीति नहीं होगी, आचार्य श्री बोलते हैं 3 काल में प्रभु से प्रीति नहीं होगी। इसलिए संवेद होना बहुत जरूरी है। संवेद होगा हमारे भीतर में, हमारी जो मतलब जिसको बोलते हैं परिणामों में, तब ही हम प्रभु से, आपको कोई कह दे कि नहीं आपको ऐसा ऐसा हो गया है, देखो, फिर तुरंत ही हम प्रभु के साथ में लग जाए। इसलिए संसार, शरीर और भोग, 3 चीजें, संसार, शरीर, भोग, निर्विण्णा, यही वैराग्य की सही परिभाषा है। इन संसार, शरीर और भोगों से जो दूर हो जाता है, वही संवेद को अपने जीवन में अपना सकता है। हम क्या अभी शरीर की तरफ देखते हैं, शरीर में थोड़ा सा कष्ट हुआ, तुरंत बस अरे नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा नमक कम हो जाए, थाली में संवेद की बात कर रहे हैं हम। उड़न तस्त्री नजर आएगी, देखो हमारे छत्रपति भैया भी, हाँ, वो थाली उड़न तस्त्री नजर आती है। या फिर सामने घरवाली पे बरस पड़ते हैं कि तुम्हें सब्जी बनाना नहीं आता क्या, रोटी बनाना नहीं आता क्या, 30 साल हो गए मेरे साथ साथ रहते, बोलो क्या हुआ, संवेद है? नहीं, इस शरीर को हमने ऐसा सुकुमाल बना रखा है महाराज, वो जीभ से नीचे ही नहीं उतरता है। उतारने की कोशिश करो, और नहीं तो एक लात मारो, थाली को नहीं, हाँ, और पत्नी को भी नहीं, काय को, अपने को, अपने मन को, उसको मारो एक लात, खाना है तो खा ले, नहीं तो महाराज को नहीं देखता है, आज 20 साल से नमक नहीं खा रहे हैं वो, और तुम एक थोड़ा सा नमक कम हो गया तो यानी जो है तुम्हारे अंदर ऐसा हो गया है। इस तरह से आप लोग जब ये आदर्श मान के चलेंगे, संसार प्रभु से प्रीति तभी हो पाएगी। हाँ, दोनों का जोड़ा है, या तो प्रभु से प्रीति कर लो तो अपना आप संवेद होएगा, या संसार से भीति कर लो, शरीर से भीति कर लो, भोगों से भीति कर लो, पंचेंद्रियों के विषयों में उलझोंगे, 3 काल में संवेद नहीं होगा। आराम से डल्लब के गद्दा पे और अच्छी मोटी मसंद लगा के खर्राटे भरोगे, कौन सा संवेद होने वाला है?
संवेग का मतलब होता है संसार से भीति। महाराज एक तरफ तो आप बोलते हो भय जो है सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि का जो है कभी भयवान होता ही नहीं है। आपने तो बोला था निसंकित निकांक्षित, हाँ निसंकित, पहले अंग में ही आपने बोला था कि सम्यक दृष्टि कभी भी भय से सहित नहीं होता है, वो तो भय से। और आज उपदेश कर रहे हो कि भयवान होना चाहिए। हाँ हमारे यहाँ यही तो बात है, एक ही मुठ से हम दोनों बात करेंगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ देखो तो टेल और दूसरी तरफ तो हेड। हमारे यहाँ इसी को अनेकांत बोलते हैं। आप लोगों को दोनों अपनाना है। हमने जो बात कही थी वो भी सत्य है कि आपको भयभीत कभी नहीं होना है, नहीं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। आपको हमेशा भयभीत रहना है, नहीं तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं है। महाराज जी ऐसा कैसा धर्म है अपना? यही धर्म है, अनेकांत धर्म है। कहाँ पर हमको देखो, आप लोग कोई भी काम करते हो तो वो इन दोनों के बिना हो ही नहीं सकता है, इन दोनों के बिना नहीं हो सकता है। मतलब जहाँ पर दिन है वहाँ पर रात भी है। अरे दिन जब ही तो बोलते हैं अपन जब रात का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो एक दोनों, गुरु है शिष्य है, पिता है पुत्र है, पत्नी है पति है, सब दोनों साथ साथ चलेंगे ना तभी तो पति बना। पत्नी नहीं होगी तो पति जाएगा बना, हमारे तरह रहेगा फिर तो वो। तो हम शिष्य हैं तो गुरु हैं, ऐसा। तो ये चीजें सापेक्ष कथन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? आगम की भाषा में क्या बोलते हैं? सापेक्ष कथन। जब हम इन सापेक्ष कथन को लेके चलेंगे तब ही हमारा वह अनेकांत धर्म हमें आगे बढ़ा सकता है। जहाँ हिमालय आज भारत की दृष्टि से उत्तर में है तो वही चीन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी दृष्टि से वो दक्षिण में है। इसलिए जिदो नहीं, कोई भी बात को लेकर अड़ो नहीं। अड़ता तो जो है वो, जो अड़ता है वो सड़ता है। लिख लो क्या बोला मैंने? जो अड़ता है वो सड़ता है। आप देख लीजिए, चाहे वो जानवर भी होता है, आप बैल है घोड़ा है, ये बग्गी में जुते हुए हैं, ऊंट है। हम ऊंट को पहले बोलते थे, ऊंट को बोलते थे देख तुम सीधा सीधा चलेगा तो तुम्हारे दोनों साइड में जो लगा रखे हैं ना वो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। और तो इधर अड़ेगा उधर अड़ेगा तो तुम्हारे इधर से भी छिल जाएगा इधर से भी छिल जाएगा। तो जो अड़ता है वो सड़ता है, अड़ना नहीं। फिर तीसरा है अनुकंपा। प्राणी मात्र पर दया का भाव अनुकंपा कहलाता है। छोटी छोटी परिभाषाएं बता रहे हैं हम आपको, लंबी चौड़ी नहीं। प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर दया का भाव होना अनुकंपा है। यदि दया का भाव ही नहीं है तो क्या, यानी अपन यहाँ बैठ चुके हैं और यहाँ एक बार ऐसा हुआ कि जयपुर में विधान चल रहा था और पंडित तोडरमल जी उस विधान के विधानाचार्य थे, प्रमुख विधानाचार्य पंडित तोडरमल जी थे। तोडरमल जी वहीं पास में ही रहते थे। तो वो आए और जैसे ही घर से बाहर निकले, अभी जैसे मैंने बोला कि शुद्ध धवल वस्त्र पहनकर अपने घर के बाहर आते हैं, चप्पल पहन के नहीं, हाँ। तो वो आए और देखा एक बुढ़िया पानी में थोड़ा फिसल गई है और करा रही है। उन्होंने अपने शोले का चिंता किए बगैर तुरंत उसको पहले खड़ा किया ताकि उसको कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन उसके पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तुरंत उसको बाजू के वहीं पे प्राथमिक सेवा केंद्र में लेके गए, उसका उपचार करवाया और उपचार करा के उसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ। तब वो आगे फिर से शुद्धि करके पहुँचे। इधर जो पब्लिक थी विधान में वो भरी थी बिल्कुल खचाखच, और उनकी जो इंतजार था, इंतजार हमेशा खराब होता है लेकिन यहाँ पर अच्छा था, तो इंतजार आतुरता में बदल चुका था। उनका जो इंतजार था वो आक्रोश का रूप ले चुका था। और सारे के सारे एक साथ बोलते हैं, क्या पंडित जी आज तो विधान में बहुत लेट हो गए, और इतना लेट हो गए कि अभी तक कुछ भी शुरू ही नहीं हुआ विधान में।
तब पंडित टोडरमल जी ने कहा, सिद्ध चटर का सच्चा विधान तो आज ही हुआ है, आज जैसा सिद्ध चटर का विधान कभी हुआ ही नहीं। क्या बात करते हो पंडित जी, अभी तो आप आए हो, अभी एक लाइन बोली नहीं है मंत्र की और आप बोल रहे हो सिद्ध चटर का ऐसा विधान जैसा आज हुआ है वैसा तो कभी हुआ ही नहीं। तब उन्होंने पूरी घटना सुनाई, पूरी पब्लिक को, जनता को, श्रावकों को भी समझ में आ गया कि वास्तव में पूजा किसका नाम है, हम पूजा किसकी कर रहे हैं और पूजा क्यों कर रहे हैं। सच्ची पूजा वही है, धर्म का मूल दया है और दया धर्म का मूल है, पाप मान अभिमान। इसको जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए रोज प्रतिदिन बोलते हैं कि जिसके घट में दया का वास होता है वहीं पर प्रभु का निवास होता है। जहाँ दया का वास, आचार्य श्री का दोहा है कि देख दया का वास और सुर नर भी पानी भरे, देख दया का वास। इसलिए जिसके घट में दया का वास होता है वहाँ पर इंद्र लोक भी, देवा भी तस् पड़मंती जस्य धम्मे सयामणो, उन जिनके घट में दया धर्म है उनके यहाँ देवता भी रोज प्रणाम करने आते हैं। इसलिए सबसे पहले अनुकंपा, तो पहला गुण था प्रसम यानी कसायों का अनुद्रेक, दूसरा था संवेद, प्रभु से प्रीति संसार से भीति, तीसरा था अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है प्राणी मात्र पर दया का भाव होना, और अंतिम क्या है, आस्तिक्य। अंतिम क्या है, आस्तिक्य। लक्षणम अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथम सराट सम्य दर्शनम, सराट सम्य दृष्टि की यही होती है, आस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। आस्तिक्य गुण का मतलब ही है कि देव शास्त्र गुरु में प्रबल आस्था होना, तभी हम आत्मा, कर्म, कर्म का फल, पुण्य पाप, इन सब पर विश्वास होना, यह है आस्तिक्य गुण। अरे अब कर्म किसने देखा, महाराज जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने क्या खुद ने देखा, क्या देखा भले ही नहीं हो। सुनो, कर्म का देखो, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए और बोल देता हूं। आप उन कहारों को देखो सीकर जी के पहाड़ पर, जो किसी को पहाड़ की वंदना कराने के लिए लेके जा रहे हैं, और समझ लीजिए कर्म क्या है। एक उनको देखो जो डोली को उठाए हुए हैं, और एक उसको देख लो जो डोली में बैठा हुआ है। इसी से समझ में आ रहा है कि कर्म और कर्म का फल क्या होता है। निश्चित रूप से आज किसी को सुंदर रूप मिला है तो वो ऐसे ही नहीं मिला, उसने पूर्व में कोई भक्ति की होगी। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य समंद्र भट्ट स्वामी कहते हैं। तो इसलिए इन पे पुण्य पाप आदि पर, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने, वो बड़ा नास्तिक था। क्या था, बहुत नास्तिक था। और नास्तिक था तो वह, एक डिबेट हुई और उस डिबेट में लगभग लाखों, मतलब कई लाख लोग, 4-5 लाख उसमें शामिल हो गए। और उस डिबेट में उसने ऐसा लेक्चर दिया कि नास्तिकता पर सबका विश्वास हो गया कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है इस संसार में, केवल मात्र खाओ पियो और मौज उड़ाओ वाला संसार है। ये सब किसी ने देखा ही नहीं। नरक स्वर्ग कोई गया है कि आज तक? सो नरक होता है और स्वर्ग होता है, ये बना रहे हैं। सो इस तरह का उसने बोल दिया। और जब वो बाहर निकलने लगा तो एक ने बधाई दी, हमारे अजीत भैया की तरह, बड़े कुल जी, क्या बात है, आज तो गजब बोले आप। हालांकि उनका बहुत धर्म पे श्रद्धा है, तो क्या बात है, तुमने तो आज बहुत अच्छा बोला। अब वो दोस्त ऐसा ही था, उनका मित्र, तो वो उन्होंने जो जवाब दिया, जिसने लेक्चर दिया था, ये सब तो प्रभु की कृपा का प्रभाव है, ये सब तो प्रभु की कृपा का प्रभाव है। क्या मतलब, वो वास्तव में क्या है, वो आस्तिक्य। अभी वो प्रभु को मान रहा है,
यही बात होती है हमारे भीतर भी। जब अपनाने की बारी होती है तो हम नास्तिकता की ओर चले जाते हैं क्योंकि सुविधा भोगी हैं, और जब स्वयं के ऊपर आता है तो हम बोलते हैं नहीं, ये तो प्रभु का कमाल है। इसलिए आस्तिक के गुण को अपन को धारण करना चाहिए। आस्था रहेगी। पंडित जगन मोहनलाल जी शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा। उनके ही एक साथी थे पंडित नाथूलाल जी शास्त्री। वो पंडित नाथूलाल जी शास्त्री रेल में सफ़र कर रहे थे और सामने की सीट पर एक मौलाना जी बैठे थे। अब उनका जैसे ही समय हुआ उन्होंने अपना डिब्बा खोला और भोजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि शाम को रात्रि में अंतो रात्रि में करते नहीं है। तो जो मौलाना जी थे उनको मजाक की सूझी कि क्या बात है पंडित जी, भोजन? बोले हाँ, हमारे यहाँ रात्रि भोजन करने वाला नरकाणी चत्वारी द्वाराणी, नरक के 4 द्वार होते हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला रात्रि भोजन ही है उसमें, नरक के द्वार में जाने में पहला रात्रि भोजन है, तो इसलिए हमारे यहाँ रात्रि भोजन। अरे पंडित जी, क्या नरक और स्वर्ग आपने देखा क्या? पंडित जी तो पंडित जी थे, वो कब छूटने वाले थे। बोले आपने देखा क्या? आप बोल रहे हो तो आपने देखा क्या? बोले हमने तो नहीं देखा। तो बोले तो सुनो, हम तो दिन में भोजन करते हैं, रात में कुछ नहीं करते हैं, है ना। अब मान लीजिए स्वर्ग या नरक नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हुआ तो आप देख लो, अपनी देख लो पंडित मौलाना जी, आप स्वयं देख लो। अगर नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम तो रात में कर ही नहीं रहे ना। और यदि हुआ तो आपका क्या होगा? यही स्थिति हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि नरक और स्वर्ग का मतलब, वैसे भी अपन देखो, अपन यहाँ इस धरती पर रहते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि खूब सुखी लोग भी मिल जाते हैं, जानवर भी मिल जाते हैं जो कुत्ते कार में घूम रहे हैं, है ना। और बाकी व्यक्ति तो हैं ही जो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छे जिनके पास में सुखोपभोग की सुविधाएं बहुत सारी है। तो यहाँ पर जो चरम सुख है उससे भी आगे कोई सुख तो होगा, वो स्वर्ग में है। और यहाँ पर जो कष्ट दिख रहा है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव नहीं है, कट गए चारों दोनों हाथ और दोनों पांव, अपने शरीर की मक्खी, मरा नहीं है वो, अभी जिंदा है, अपने शरीर पे मक्खी बैठी हुई है, उसको उड़ाने में भी वो सक्षम, क्योंकि हाथ और पांव ही नहीं है। ऐसे भिखारी बहुत सारे मिलते हैं मंदिरों के बाहर, तिरुपति बालाजी वगैरह आप कभी जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, जिनको आंखों से दिखता नहीं है, हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है। तो ये ऐसे इन लोगों के, तो इस दुख के आगे भी और कोई दुख है? बस वो नरक में है। और मैं और इसको सरल कर देता हूँ, सुन लो। पहले भी बोला था मैंने कि नरक न से शुरू होता है, और नकारात्मक सोचते हैं ना, बस समझ लो यहीं पे नरक है। अभी बात की बात तो बहुत बाद में करेंगे अपन, ये आस्था का विषय और कर लीजिए और प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, नहीं विश्वास हो तो। और स यानी स्वर्ग, सकारात्मक सोचो तो स्वर्ग है। जहाँ पर सकारात्मक सोच है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ पर नकारात्मक सोच है वहीं नरक है। इसलिए स्वर्ग और नरक भले ही देखे नहीं है, आस्था के विषय। फिर आपसे एक और बात पूछ लेता हूँ, चलो, कि जो चीज़ दिखती है क्या वही सत्य होती है क्या? बोलो। आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा? आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा? तो फिर तो असत्य है वो, तो मतलब थे ही नहीं, वो थे ही नहीं। क्यों? आप तो बोल रहे हो थे, कैसे हो जाएंगे बताओ? आपने देखा क्या? आपने बोला जो चीज दिखती है वही सत्य होती है, जो नहीं दिखती वो असत्य होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आस्था का विषय होती है। आस्तिक के भाव हमें यही सिखाता है कि बेटा आस्था रख, विश्वास रख, भ्रम में मत पड़। दादाजी के दादाजी थे तभी तो उनके बेटा हुआ, उस बेटे के फिर बेटा हुआ, उस बेटे के फिर बेटा हुआ, तब तुम हो गया। इसलिए वो नहीं थे।
अब जो चीज दिखती है क्या वो सत्य होती है क्या? बोलो, जो दिखती है वो सत्य होती है क्या? वो भी सत्य नहीं होती है। दूर छत पे देख लीजिए खड़े होके, आसमान और धरती एक जगह मिले हुए नजर आ रहे हैं, जाके देख लेना उस स्थान पर। फिर वापस उतनी दूर आपको आसमान और धरती एक स्थान पर मिले हुए नजर आएंगे। फिर वहां से उतनी ही दूर चले जाना, वहां पर भी आपको दूर क्षितिज पे यही हालत नजर आएगी कि धरती और आसमान मिले हुए जरूर हैं, दिख रहा है लेकिन सत्य नहीं है। नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी सत्य है। यही आस्तिक के भाव हमको सिखा रहा है। इसलिए हर चीज में अपना दिमाग खुरापाती तिटड़म ये मत जोड़ो। आजकल की न्यू जनरेशन आगे जो बैठी हुई है, इनसे बोल रहा हूं, आप श्रद्धा का विषय है। हाँ, हमारे पिताजी मंदिर जाते थे, हमें जाना है। हमारे पिताजी अभिषेक करते हैं, हमें करना है, हमें अभिषेक देखना है। ये चीजें होनी चाहिए। हमारे दादाजी ऐसा करते थे। इसलिए आचार्य श्री बोलते हैं ना, पीछे भी देखो, पिछलग्गू मत बनो, पीछे रहोगे, है ना। अपन को अपना इतिहास देखो। हमारे दादाजी क्या करते थे वो करना शुरू कर दो। मैं गारंटी से कहता हूं कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर 1 साल में बन जाएगा भारत। 1 साल में बन जाएगा। जो हमारे पूर्वज करते थे वो वापस से करना शुरू कर दो। बस वहीं दूध की नदियाँ, घी की नदियाँ, वहीं पे शांति, वहीं प्रेम, वहीं सौहार्द, वहीं वात्सल्य, वहीं सम्य दर्शन के 8 अंग, वहीं प्रथम संवेद, अनुकंपा और आस्तिक्य आए बिना रह नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। इतने प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। आस्था चैनल और संस्कार चैनल और जिनवाणी और कितने सारे चैनल प्रतिदिन 24 आवर्स इंटू 7 7 दिन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये चारों गुण नहीं आ रहे हैं। इन चारों को उतारना है। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चला है। एक हाइकू जरूर ले लेते हैं। हाइकू लेने के पहले दया की बात की थी तो उस पर दोहा सुना देते हैं। भूखे परिजन देखकर भोजन करते आप। आचार्य श्री का दोहा है ये भी, दोहा अनुवाद उनका लिखा हुआ है। भूखे परिजन देखकर भोजन करते आप और फिर भी खुद को समझते दया मूर्ति निष्पाप। दया मूर्ति निष्पाप, ऐसे दया मूर्ति और निष्पाप समझ भले ही लो आप अपने आप को, होने वाले 3 काल में नहीं है। इसलिए पहले भूखे को भोजन करा दो और उसके बाद में स्वयं भोजन कर लो। कई बार ऐसे बड़े बड़े काम अच्छे करोड़ों रुपए का दान दे देंगे, लेकिन भूखे को 1 रोटी नहीं देंगे। जब वो मर जाएगा उसके कफन के लिए जरूर आप अपना नाम लिखवा देंगे कि भैया इसमें मेरा भी नाम लिख देना, है ना। लेकिन जब वो जिंदा था, जब बोल रहा था कि 1 रोटी दे दो, तब नहीं दे पाए थे। और उसी रोटी के कारण वो जी जाता और आगे भी। लेकिन कफन में लिखाने वालों में अपना नाम न हो, रोटी खिलाने वालों में अपना नाम हो, तभी धर्म की सार्थकता होती है। आचार्य श्री जी कहते हैं, आस्था व बोध, आज का हाइकू है, आस्था व बोध संयम की कृपा से, संयम की कृपा से मंजिल पाते। आस्था व बोध संयम की कृपा से। आज इतने दिनों में अपन ने सम्य दर्शन की जो चर्चा की है, उस आस्था को कहें या बोध का मतलब ज्ञान है। तो सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान, ये जब तक सम्य चारित्र है तब तक ही टिक पाएंगे, अन्यथा वो भी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए संयम बड़ा है। प्रैक्टिकल बनो, प्रायोगिक बनो, तब ही हम उन सम्य दर्शन के 8 अंगों का और आज जिनकी चर्चा मैंने आप सबके साथ की है, उन 4 गुणों का, प्रसम, संवेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, अभिव्यक्ति लक्षणम, प्रथम सराट सम्य दर्शनम, आचार्य उमा स्वामी महाराज की यह उक्ति हमारे जीवन में आए। बार बार इनको याद करेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। आप सबका समय भी हो चुका है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की जय।